और मैं बहुत अपने लोएस्ट फेज में था। बहुत स्ट्रगल चल रहा था, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा था। इनफैक्ट टीजीओ आपको देने के लिए जो पैसे थे वो भी थे नहीं मेरे पास। ना हम्म। एड रन करने के पैसे थे, ना टीजीओ में ज्वाइन करने के पैसे थे। पहला वीक मैंने 65,000 बनाया। और उस मंथ में, अप्रैल मंथ में, मैंने टोटल रेवेन्यू था 90,000। मैं लास्ट 2 मंथ का रेवेन्यू बता दे रहा हूँ। हाँ। अक्टूबर का था 2,06,000 एंड नवंबर का था 2,20,000, टू लाख मैं ट्वेंटी टू मैं थाउजेंड जो लोग ये माइंडसेट के साथ है कि इतना पैसा लग जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे अक्षय। वो जिस जगह में है वहां रहना ही पड़ेगा। और आप एक बात सोचो, ये सबको पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा बन सकता है, जॉब में कम पैसा बन सकता है, ये सब जानते हैं। So, hello everybody. We have today Prashant, who is one of our success stories with TGOX Elite program. It has been few months since he started, and in this interview, the idea is to understand not just about Prashant's success, his numbers, and how much is he making, but going beyond that, right? Understanding his entire journey. How did he it all start? To become a coach, and then how did he go about choosing this as a career, and then did he manage to do all of this while becoming a solopreneur, right? So welcome, Prashant. How are you doing? हाय हाय अक्षय, आई एम डूइंग ग्रेट। आप लोगों की मेहरबानी। आप लोगों ने जीरो से हीरो बना दिया। बिल्कुल। यहाँ पे वी आर वेरी एक्साइटेड। आई थिंक यू आर वेरी हम्बल और काइंड भी हो काफी आप, तो आई थिंक इस इंटरव्यू में बहुत मजा आएगा टू स्पीक विद यू। एंड आइडिया इज कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो आपको सुन पा रहे हैं, उनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिले कि यार अगर प्रशांत कर रहे हैं राइट, तो हम भी उतना नहीं तो चलो थोड़ा बहुत उनके रास्ते पे जाके पहुंच पाए, राइट। अक्षय, एक एक बात तो फॉर श्योर है कि जो भी कोचेस देखेंगे ये वीडियो, वो मुझसे अच्छा ही करेंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लाइफ में कोचिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई जिम में कोच कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोच बहुत साल से है। मेरा तो जी। ऐसा कुछ भी नहीं था, आप तो जानते हैं राइट। मैंने परफेक्ट। तो मैंने तो कोचिंग स्टार्ट ही की टीजीओ में आने के बाद। इससे पहले मैं ऐसे कोच करता था, लोगों को फ्री में कोच करता था। जिम में लोगों को गाइड किया करता था सालों से। मैंने सीखा था। मैंने ये सारी चीजें ना सीखी खुद की बॉडी को बनाने के लिए। मैंने हम्म। सोचा नहीं था मैं कोच बनूंगा। तो मैंने सब कुछ सीखा कि मैं अपनी बॉडी अच्छे से बना सकूं, इसलिए मैंने डिटेल में स्टडीज करी। डिटेल में पढ़ाई किया, जाना कि कैसे बन सकती है बॉडी। पहले अपनी बॉडी बनाई मैंने। और उस दौरान जब कोई पूछता था, कोई स्ट्रगल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिल रहे, जिम में कुछ गलत कर रहा है, गलत वर्कआउट कर रहा है, डाइट को लेके कंफ्यूज है, तो मैं उसको ऐसे गाइड करता था हमेशा, ऐसे ही, बिना पैसों के। वो तो बिल्कुल टीचर में आपका आपसे जब कनेक्ट हुआ तो इसको मैंने इनकैश करना स्टार्ट किया। बिल्कुल। प्रशांत, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, राइट, बिकॉज ये जो हाँ आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज व्हाट इज वेरी यूनिक अबाउट यू। तो आप हाउ डिड हाँ, इट स्टार्ट, राइट? आप इससे पहले क्या कर रहे थे, राइट? आप और आपने ज्वाइन कब करा टीजीओ? उससे पहले क्या कर रहे थे आप? मार्च मार्च में मैंने ज्वाइन किया टीजीओ। जी। टीजीओ ज्वाइन करने से पहले मेरे माइंड में ये आ चुका था, क्योंकि ना जब मैंने देखा कि जिम में ना जब मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो लोग बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे मेरी बातों में, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे, और मैं बहुत आसानी से समझा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। तो लेकिन आप ना मुझे सर्टिफाइड नहीं उससे थे? नहीं, कभी। मैंने हम्म। बस सीखा, चीजों को सीखा मैंने अच्छे से। जी। डिटेल में। और मेरा ये मानना है अक्षय, हमेशा से किसी भी काम को अच्छे से कर, सर्टिफिकेशन का कोई मोल नहीं है। अक्षय, मैंने बहुत सर्टिफाइड कोचेस को गलत सलत इन्फॉर्मेशन जिम में देते देखा है। हम्म। लोग कुछ भी बताते हैं जिम में, सर्टिफिकेशन का कोई मोल नहीं। ये ना जी। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत डिफरेंट चीज है, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। और बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यहाँ जो थ्योरी में जो किताबें में पढ़ते हैं हम लोग जिस तरीके से, वैसा रियल में काम नहीं करता। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। सबके बॉडी पे एक फॉर्मूला काम नहीं करता, अलग अलग चीजें काम करती है, राइट। तो जो भी है, तो मुझे ना मतलब ये आ गया था ख्याल कि अगर मैं कोच करूंगा तो अगर अच्छे से कर पाऊंगा, ये मुझे आ गया था जिम में जब मैं लोगों को कोच करता था। तो पॉइंट ये कि मैं जिम में ट्रेडिशनल कोचेस की तरह नहीं करना चाहता था। मेरा कोई हम्म। इंटरेस्ट नहीं था उसमें, वो 10 12 20 हजार की सैलरी के लिए काम करना। और जिम में ट्रेनर्स की, सही बताओ अक्षय, जो भी ट्रेनर्स देख रहे होंगे उनको बुरा लग सकता है, कोई इज्जत नहीं होगी उनकी। उनको पीटी हम्म। के लिए जाना पड़ता है, सामने बोलना पड़ता है। अभी कोई जिम में ट्रेनर ना अगर किसी को हेल्प भी करने चाहता है तो सामने वाले को, जो क्लाइंट है जिम में, उसको लगता है कि ये पीटी मांगेगा। इसलिए वो बोलता करेक्ट। नहीं कि भैया मैं खुद से कर लूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जिम में ट्रेनर को ना पैसे मिलते हैं, ना इज्जत मिलती है कुछ। मतलब मैं इसलिए मैंने पहले से माइंडसेट था कि जिम का कोच ट्रेनर तो कभी नहीं बनना।
अगर बनूंगा तो ऑनलाइन कोच ही बनूंगा। ऑनलाइन कोच में लोग आपकी कदर करते हैं, लोग मेरे टाइम की वैल्यू करते हैं, फोन करने से पहले पूछते हैं कि अभी आप फ्री हो, 2 मिनट बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो हर तरीके बिल्कुल। से पैसा मिलता है, इज्जत मिलता है ऑनलाइन कोचिंग में। परफेक्ट। तो तो आपको ये समझ में आ गया था कि यार मुझे मेरे को हाँ, इंटरेस्ट है ऑनलाइन इसमें। करना है। हाँ। ऑनलाइन कैसे करना है इसका मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। बस पता था, मैंने अपनी फोटोशूट करा ली थी अच्छे से, अपनी बॉडी बना के मैंने एक बढ़िया सा फोटोशूट करा लिया था। मुझे ये पता था इसको इनकैश करूंगा, कैसे करूंगा ये नहीं पता था। फिर आप लोगों की एंट्री हुई। उससे पहले मेरा प्लान था, मैं बता दे रहा हूँ मैं क्या, अगर जी। आप नहीं मिलते, टीचर नहीं मिलता तो मैं क्या करता। मेरा प्लान था मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाऊंगा। बहुत लॉन्ग टर्म प्लान था, मतलब लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊंगा। कोई उसको देख के लोग आएंगे, मुझे बहुत इजी लग रहा था कि ऐसे ही हो जाता है ये तो, बस मैं वीडियोस डालूंगा, लोग मेरे वीडियोस देखेंगे, हाँ इसको नॉलेज है, इसको हायर करते हैं फिर लोग मुझे अप्रोच करेंगे, मैं उनको कोच करूंगा। ऐसा मेरा जी। ख्याल था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि एड रन का जो क्लाइंट लीड मिलने का जो क्वालिटी है, जो तरीका है, इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। हम्म। मतलब मतलब आप लोग के आने के बाद फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ऐसे मिलते हैं क्लाइंट्स। तो आपने सबसे पहली बार हमें एड्स के थ्रू देखा, टीजियो को, एड्स राइट? ही थे, एड्स ही तो थे। तब आपका सबसे पहला थॉट क्या आया जब आपने देखा, क्योंकि आजकल इतने सारे लोगों के एड्स चल रहे हैं मार्केट में, राइट? हर दूसरी रील आप देखोगे नहीं तो होगा कि यार बिजनेस खोल लो, बिजनेस नहीं खोल लो। तो नहीं, अच्छा आपकी बातें बहुत ही क्योंकि ना आपने ज्यादा कन्विंस नहीं किया मुझे, मुझे जितना पता है। मेरे हम्म। बहुत सिंपल सिंपल सवाल थे कि एड, मुझे आज भी मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे, एड चलाने के जो पैसे लगेंगे वो आप दोगे या वो भी मुझे देने हैं? मतलब मैं जो पैकेज आपको दे रहा हूँ उसी में आप लोग ऐड चलाओगे या ऐड मुझे अपने एंड से चलाना है? आपने बोला नहीं, ऐड मुझे अपने एंड से चलाना है। और फिर अगर क्लाइंट बन जाते हैं तो उनको कैसे कोच करने के लिए आपका ऐप कैसे यूज कर सकते हैं? मेरे यस। बहुत सिंपल सिंपल सवाल थे। कि आपने मुझे पूरा फॉर्मेट बताया था कि अगर 150 रुपये हम लोग डेली का एड पे खर्च करेंगे, 10 दिन में 1500 खर्च होंगे, 1500 में 2-3 क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए, तो 1500 के इन्वेस्टमेंट में 30-40 हजार का बिजनेस बन जाएगा। 3 क्लाइंट अगर 15-15 हजार के 3 क्लाइंट मिल गए तो 15 हजार, 45,000, आई कैन गेट 45,000, राइट? तो बस ये कैलकुलेशन आपने मुझे बताया, मुझे समझ में आया, हाँ ठीक है करते हैं। बस परफेक्ट। इतना था। और मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त आप बिल्कुल सही सवाल लेके आए थे, और आपने आपने अपने यूट्यूब का भी हमको पूरा प्लान और बताया मैं था। और मैं बहुत अपने लोएस्ट फेज में था, बहुत स्ट्रगल चल रहा था, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा था। इनफैक्ट टीजीओ आपको देने के लिए जो पैसे थे वो भी थे नहीं मेरे पास। ना हम्म। एड रन करने के पैसे थे, ना टीजीओ में ज्वाइन करने के पैसे थे आपको अभी तक याद है आपने कमिटमेंट दिखाने के लिए डिपॉजिट पे करा था उस कॉल पे, और फिर हमने बोला हाँ था अक्षय मैं हाँ। पक्का करना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा बस अभी टाइम फिर दे। मैंने किसी एक दोस्त के क्रेडिट कार्ड अरेंज किया, क्योंकि हम्म। आपने मुझे बोला क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड अरेंज किया, उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था। बिल्कुल। उसका ईएमआई आज भी जा रहा है खत्म बट होने उसके वाला है। कंपैरिजन में आई थिंक अब यू हैव ग्रोन अ लॉट, एंड आई थिंक दिस हम्म, इज वन थिंग दैट जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम भी, कि आप में बहुत पैशन था कि यार मुझे, मैं क्लियर हूँ, मुझे जिम में नहीं करना है, मुझे ऑनलाइन जाना है, उसके लिए क्या सवाल है, मेरा ये सवाल है, इसके अगर मेरे को आंसर मिल गए तो मैं आगे जाऊंगा बिना एग्जैक्टली डरे। एग्जैक्टली। भले और ही बहुत आपके पास सॉर्टेड था पैसे नहीं मैं। थे, आपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड लेके अपना बिजनेस शुरू करा, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर, बट आपको ये और उसके आया बाद क्यों, भी ये रिस्क नहीं लगा कि यार रिस्क हो गया मेरे लिए नहीं बहुत? नहीं अक्षय, ऐसा है ना कि इससे पहले मैं हमेशा से बिजनेस में रहा हूँ, मैंने बहुत हम्म। बड़े बड़े रिस्क लिए। तो जिस तरह के रिस्क मैंने लिए हैं उसके सामने ये बहुत छोटा रिस्क था। हम्म। और मुझे खुद पे बहुत भरोसा था अक्षय। पूरा गेम कन्विक्शन का है। अगर खुद पे बिल्कुल। भरोसा है, अगर मुझे मेरे नॉलेज पे भरोसा है, मुझे पता है कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग भटके हुए हैं, राइट? जिनको भी बॉडी बनानी है, इतने सारे इंफॉर्मेशन है चारों तरफ, कुछ सही कुछ गलत, ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते लोग कि सही इंफॉर्मेशन क्या है, गलत क्या है। तो लोगों को सही कोच की जरूरत तो है। मुझे पता था कि अगर कोई मुझ तक पहुंच गया तो मैं उसको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। और मुझे सेल्स का लेके मैं उतना श्योर नहीं था कि मैं सेल्स कितना अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि ऑनेस्टी के साथ अगर मैं बात रख रहा हूँ तो बात बनेगी, इतना मुझे पता हम्म। था। ठीक है। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ तो उस पैसे के बदले मैं उसको उतना सर्विस दे सकता हूँ, पैसा वसूल होगा सामने वाले के लिए, उसको लगेगा जो पैसे मैंने दिए उतना मुझे मिला। बस पूरा हम्म। कन्विक्शन में मैंने गेम खेला, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। अक्षय फिर से बोल रहा, विदाउट, अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं है मैंने टोटल रेवेन्यू आओगे तो पता होगा, मेरा टोटल रेवेन्यू अभी तक का टिल डेट मोर देन 12 लाख एंड 12 आफ्टर लाख मार्च। आपने करा कितने टाइम में? मार्च के बाद 15 मार्च से मैंने, नहीं मैंने एड रन करना स्टार्ट किया था आई गेस मई अप्रैल, मई में, हाँ, अप्रैल मेरे को अप्रैल अप्रैल में। मई में।
हाँ। मार्च में मैंने आपको ज्वाइन किया था। पहला जी 2 वीक मुझे पूरा वो समझने में लगा, इंस्टाग्राम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ग्राउंड वर्क रेडी करते हैं, मेटा में एड अकाउंट बनाना, कुछ जी। अच्छे अच्छे पोस्ट एंड रील्स जो आप लोग बताते हो, आप लोग को सिखाते स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो जो जो चीजें आप लोग बताते हो, पूरा वो ग्राउंड वर्क रेडी करने में 2-3 वीक लगे थे, आई गेस। उसके बाद ऐड चलना स्टार्ट हुआ। और ऐड चलने के बाद भी इनिशियली पैसे नहीं आए थे। ऐड चलने के बाद भी कुछ टाइम तक ऐड में पैसे लग रहे थे, बिल्कुल। और कन्वर्शन कन्वर्शन नहीं हो रहे थे। क्योंकि ना सेल्स भी एक अलग अलग आर्ट है, राइट? तो शुरू में थोड़ा टाइम लगता है चीजों को मास्टर करने में। तो मैं ना एंड पे लोगों को ऐसे इजीली जाने दे देता था, या अगर कोई बोलता था ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, तो वो सिचुएशन में बहुत इजीली, चलो ठीक है आप सोच के बताओ मुझे, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता। तो वो मुझे, बिल्कुल। मैंने सेल्स के, हाँ, आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोग हर वीकली कॉल पे बताते थे क्या सही है क्या गलत है कैसे करना है। अच्छा, और परफेक्ट। ट्रेनिंग गोज टू यू मैन। नहीं, आई थिंक कभी कभी वी मैं कैन ओनली सोचता हूँ, गाइड अच्छा, यू। अच्छा, वी आर। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस वक्त, जिस टाइम पे ये सब हुआ, अगर उस टाइम पे टीजीओ नहीं आया होता, वो एड मैंने नहीं देखा होता, या मैं रीच आउट नहीं करता, तो अभी क्या हो रहा होता? कभी कभी सोचता हूँ, बहुत अजीब लगता है। तो आपका जैसे आपने बताया ना वो जर्नी, कि आपने हम्म। अप्रैल से शुरू करे एड्स, तो कितने अप्रैल दिन से शुरू एड किया। से रिजल्ट नहीं आया आपको? लाइक लीड्स आई बट आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, कितना टाइम था वो? अच्छा, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 15-20 दिन तक लगातार ऐड चले थे। और मेरा डेली का कैंपेन बजट डेली का 250 के आसपास था। हम्म। तो 5,000 के आसपास खर्च हो चुके थे। ठीक है। 5,000 मतलब मेरा, आप समझो, टीजीओ को मैंने पैसे दिए थे जो, उसके ऊपर प्लस ऐड के ये 5,000 मेरे खर्च हो गए थे, एंड जीरो कन्वर्जन। लेकिन फिर जब आने स्टार्ट हुए ना अक्षय, वो पहले वीक में मैंने 65,000 बना लिए। जिस वीक आए, जब नहीं कन्वर्ट हो हम्म। रहे थे तो नहीं हो रहे थे, जिस वीक से कन्वर्जन स्टार्ट हुए, पैसा, पहला पैसा जब मुझे मिला, किसी ने 5,000 मुझे भेजा, पर मंथ पे डील मैंने क्लोज किया था, 15,000 फॉर 3 मंथ्स। उसने बोला मैं मंथली मंथली दूंगा। मैंने बोला ठीक है, दो। पैसा की जरूरत है। तो वो 5,000 मैंने लिए, और उस पैसे से मैंने फिर से ऐड में, फिर अब पूरा पैसे मैंने वॉलेट में डाला ऐड को रन करने हम्म। के लिए। और फिर जब वहां से स्पीड पकड़ा ना, वो उसका कोई रुकावट नहीं था। वो पहले महीने, पहला वीक मैंने 65,000 बनाया, और उस मंथ में, अप्रैल मंथ, मैंने टोटल रेवेन्यू था 90,000। लेकिन ये तो सारा आपने हुआ आपने पूरा 20 दिन के इन्वेस्टमेंट बाद। एड्स का सब कुछ करके रिटर्न सब ऑन एक प्रॉफिट एक बनाया है। फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ। हम्म। बहुत ब्रिलियंट है ये। और इसके बाद फिर कैसे चला मंथ ऑन मंथ, आपकी ग्रोथ कैसी चली? फिर उसके बाद ना अगले महीने मुझे एड्स को कुछ दिन के लिए ऑफ करना पड़ा था। मुझे एक रिलेटिव का एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे जाना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो उस हम्म। मंथ मैंने बहुत कम कॉल्स लिए थे। उस मंथ का रेवेन्यू था मेरा 75,000। तो फर्स्ट मंथ 90,000, सेकेंड मंथ 75,000, थर्ड मंथ 1,96,000। हम्म। और उस वक्त क्या हुआ ऐसा, आपने उस वक्त ऐसा क्या करा कि सीधा? बस मुझे लगा कि अब काम कर रहा है, सेल्स में मैं क्लोज करने लगा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। शुरू शुरू में जब इतने सारे लोग एक बार में आ रहे थे, तो उनको कोच करना भी एक टास्क होता है, राइट? तो हम्म। ऐप को अभी मैंने समझा नहीं था, ऐप समझ रहा था, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो ऐप में जब आप सेट हो गए ना, एक बार पैटर्न बन गया, फिर इजी हो गया। लोगों को प्रोग्राम हम्म। असाइन करना है, खेल के जैसा हो गया। अभी ऐसे कोई बात ही नहीं। अगर ऐप है आपके पास, तो आप अनलिमिटेड लोगों को कोच कर सकते हो, ऐसा है। ब्रिलियंट। तो तो पहले टाइम में ना मैंने थोड़े टाइम के लिए ऐड इसलिए भी बंद कर दिया था, क्योंकि इतने लीड्स आ गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, कि अभी सबको प्रोग्राम बनाऊंगा। और सबसे मैंने 2-2 दिन का टाइम लिया, कि 2 दिन में मैं प्रोग्राम हम्म। बना के दूंगा, और कॉल्स होते जा रहे, लीड्स आते जा रहे, तो मैं प्रोग्राम डिलीवर नहीं कर पा रहा था। जी। तो इतने लीड्स आएंगे तो कैसे मैनेज कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐड को बंद कर दिया। ऐड को 2 दिन के लिए बंद रखा, पहले सबका प्रोग्राम बनाया, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान सब अच्छे से बना के डिजाइन करके सबको असाइन किया, उसके बाद फिर मैंने ऐड चालू किया, ऐसा भी हुआ। तो धीरे हम्म। धीरे जब पैटर्न सेट हो गया ना, फिर अब ये इजी हो, फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने एड बजट बढ़ाया, 90,000 वाले मंथ में और 75,000 वाले मंथ में मेरा डेली एड बजट 250 था। ओके। और जिस मंथ 1,96,000 रेवेन्यू था, उसमें मेरा एड बजट 500 था पर डे, पर डे। तो आपने डबल कर दिया था। डबल कर दिया। और सेल्स भी ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गई आपकी फिर? हाँ, डबल से भी ज्यादा हो गई। हाँ वही था, वो मोर देन डबल हो गई आराम से। हाँ, और ना वो उस मंथ में मैंने वीडियो कॉल्स भी लिए थे थोड़े से। मैंने हम्म। कैमरा वैमरा ले लिया था। लेकिन मैंने ज्यादातर कॉल्स में ऑडियो ही ले रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड सही नहीं था, कैमरा सही नहीं था, तो मैं, मुझे लगा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। तो मैं हम्म। ऑडियो कॉल्स ले रहा था, जबकि आपको पता है ऑडियो कॉल्स में कन्वर्शन थोड़े कम होते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो कॉल के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। करेक्ट। दिस इज ब्रिलियंट। जो आप बोल रहे हो, आपने टोटल 12 लाख कमाया है ऑनलाइन। 12 लाख से ज्यादा होगा थोड़ा सा, लेकिन
मैं तो कैलकुलेट नहीं किया। मैं लास्ट 2 मंथ का रेवेन्यू बता दे रहा हूँ। हाँ। अक्टूबर का था 2,06,000 एंड नवंबर का था 2,20,000, टू लैख ट्वेंटी टू 2 थाउजेंड 2,22,000। 2,22,000। दैट्स ये ब्रिलियंट। लास्ट लास्ट 2 मंथ का है ये। और आपका हाईएस्ट मंथ कितना आपने टच करा ये है? लास्ट लास्ट मंथ। लास्ट परफेक्ट। मंथ मेरा डेली डेली एड बजट था 8 से 70 हम्म। गॉट इट। इसमें। परफेक्ट है। आई थिंक प्रशांत, आई थिंक यू हैव लेड द वे, और आपने काफी सारे कम्युनिटी में भी, टीजे कम्युनिटी में भी काफी लोगों को गाइड करा है विद योर सक्सेस और इंस्पायर करा है। सो दिस इज ब्रिलियंट। तो आपको क्या लगता है कि यू नो आपको तीन चीजें ऐसी, क्या अगर मैं बोलूँ कि तीन चीजें ही बतानी है आपको टीजो के बारे में, जो आपको लगा कि यार किसी भी ट्रेनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो तीन चीजें हैं जो टीजो में उनको मिल रही हैं इस प्रोग्राम के थ्रू? देखो, सबसे पहली चीज है कि पीजीओ नहीं, आप ही बताते हो कि लीड्स मिलते कैसे। सबका स्ट्रगल क्या है, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, यही तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। हम्म। कोचिंग तो कर सकते हैं, कोचिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, लेकिन किनको कोच करूंगा किसको, लोग कहाँ से मिलेंगे भाई। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है जो आप लोग एकदम आसान कर देते हो, प्लेट में सजा के दे देते हो लो ऐसे आएंगे क्लाइंट्स आपके पास। और अक्षय, आई कैन गारंटी टू एनीवन, अगर कोई इस तरीके से जैसे आप लोग बताते हो, अगर कोई ऐसा करने लगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करे, सो पहले दिन से जो आप लोग बताते हो, इंस्टाग्राम के पहले 3 पिन पोस्ट, बायो में क्या चेंजेस करने हैं, एक एक चीजें जो चीजें आप लोग बताते हो, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करे, और स्क्रिप्ट, आपका डीएम हैंडल करने का भी स्क्रिप्ट है कॉल पे क्या बात करेंगे उसका भी स्क्रिप्ट है, अगर कोई स्क्रिप्ट फॉलो करे तो उसके पास इतने लीड्स आएंगे, वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको टीम हायर करनी पड़ेगी। मेरे अभी 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों की। एक बंदा डीएम हैंडल एक आठ बंदा महीने डीएम में हैंडल आपने 4 करता है। लोगों की टीम बना दी और आपका रेवेन्यू अपने 12 लाख से ऊपर कर दिया है। तो दैट इज। तो अक्षय, अभी मेरे 4 लोगों की टीम है, एक बंदा डीएम हैंडल करता है, क्योंकि इतने डीएम्स आएंगे कि अब दिन भर मैसेज ही करते रह जाओगे, आप बाकी काम नहीं कर पाओगे। क्लाइंट्स इतने कन्वर्ट होते हैं कि सबको कोच करने के लिए बहुत टाइम देना होता है, राइट। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा लेना तो आसान है, अभी ऐसा लगता है। शुरू में लोगों को लगेगा पैसा लेना मुश्किल है, जब वो टीजी में आएंगे, थोड़े टाइम के बाद उनको समझ आ जाएगा पैसा लेना बहुत आसान है। कोच हम्म। करने के लिए आप थोड़ा सा आपको आफ्टर सेल सर्विस करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐप के थ्रू, और मैंने टीम रख दिया, मैंने अपनी टीम को ऐप का एक्सेस दे दिया, उनको अच्छे से सिखा दिया कैसे करते, प्रोग्राम कैसे बनाते, मील प्लान, सारे कोचेज भी है। तो एक मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने रखा है, जो डेली अपडेट्स लेते हैं, कैसा चल रहा है, आप अपना मील्स टाइम पे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वर्कआउट सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस है, कुछ पूछना चाहते हो अपने कोचेस से, प्लीज आप कॉल शेड्यूल करो, ऐसे करके पूरा टीम। और एक मैंने कंटेंट के लिए टीम रखा हुआ है, जो लोग मेरे रील्स एडिट करते हैं, टोटल 4 अलग अलग टीम की हायरिंग करी है, एंड फॉर दैट आई एम गिविंग द सैलरी ऑफ अराउंड 31,000। कमेंडेबल। तो आपने अब जॉब्स भी क्रिएट कर दी हैं फॉर पीपल अराउंड यू। हाँ, ये लोग क्या, कितनी कितना जल्दी मारना अक्षय। बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले आपने बोला कि रोड मैप। मार्च में आपके साथ कॉल पे था, मैं आपको पूछ रहा था ये कैसे काम करता है बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। और आपने सबसे पहले बोला कि तीन चीजों में सबसे बड़ी चीज आपको लगी रोड मैप, कि एग्जैक्टली रोड मैप, क्लाइंट्स कैसे हाँ, लाने हैं। प्लान कैसे और इतने क्लाइंट्स आ गए कि आपको अब 4 लोग हायर करने पड़े, तो दैट्स नंबर वन। एग्जैक्टली सेकंड एग्जैक्टली। थिंग व्हाट वुड यू से? सेकंड थिंग अक्षय, ऐप। हम्म। अगर ये ऐप नहीं होता तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था इतने लोगों को खोज करना, इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कर ही नहीं पाता। तो ऐप की वजह से चीजें एकदम इतना स्मूथ हो गया कि अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी के लिए हम्म। प्रोग्राम बनाना, उसमें चेंजेस करना, किसी को कोई मील सूट नहीं कर रहा है, उस आइटम को चेंज करके दूसरा आइटम कैलोरीज बजट के अंदर, वो इतना इजी हो जाता है। तो सेकंड थिंग इज ऐप। परफेक्ट। एंड थर्ड मतलब थिंग? ये सब प्राइसलेस है अच्छे, मतलब पैसा देने से मिल जाता है, आपको कोई पैसा देगा तो आप उसको दे दोगे, लेकिन ना लोग इनको पैसे से तौल नहीं सकते, ये जो चीजें है ना, ये सब प्राइसलेस है। तो पहला हम्म। ये तरीका कैसे लीड्स आते हैं, दूसरा कि जो ऐप ऐप तो दो मेन काम तो आसानी हो गया, ठीक है। और तीसरा जो आप लोगों का वीकली कॉल्स है, मतलब अभी जैसे मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मुझे सब चीजें पता चल रही, आप लोगों ने ऐसे सिखा दिया कि मुझे अब जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई फंस रहा है किसी भी मोमेंट पे, उसे समझ नहीं आ रहा, अभी तो कॉल्स भी शायद ज्यादा होने लगे, राइट, स्कूल कम्युनिटी के आने के बाद। 4 गुना बढ़ा दी है कॉल्स हफ्ते अभी तो की। वही मैं आपको एक भी नहीं आ रहा, किसी को कॉल की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक सर्टेन टाइम के बाद सब सीख करेक्ट। जाते हो, आप लोग को सिखाई दे दो लेकिन एक बात है कि आप लोगों ने ऐसा ट्रेन कर किया कि किसी भी मोमेंट पे आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम्म। मतलब कोई भी अकेला कैपेबल हो सकता है सब चीजें करने की, राइट। तो ये कॉल इनिशियल स्टेज पे ये कॉल बहुत काम आए, हम्म। जब कॉल कन्वर्ट नहीं हो रहे तो कॉल्स पे आके हम लोग बोल सकते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं, कोई कॉल क्लोज नहीं हो रहे, अभी कैसे करना है, तो आप लोग गाइड करते हो,
राइट। तो ये जो वीकली कॉल्स है, जो भी अभी 3 या 4 हो गए शायद, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। किसी के कैंपेन में सही तरह के लीड्स नहीं आ रहे, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको आप लोग देखते हो, कैंपेन रिव्यू करते हो, उसको सॉर्ट आउट करते हो। तो ये 3 चीजें। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट प्रशांत। और इसमें मैंने अभी जस्ट मैंने मार्कर से अपने बोर्ड में लिखा है टू आस्क यू इज अबाउट द ऐप। क्योंकि कई लोग ना प्रशांत, उनके दिमाग में वो है यार कि अगर मैंने लाइव जूम पे नहीं किसी को ट्रेन करा नहीं तो, नहीं नहीं तो नहीं मैं नहीं। रिजल्ट नहीं ला सकता। अक्षय, अक्षय, मैं जूम पे ट्रेनिंग आज तक मैंने एक भी नहीं लिया, और ना ही मैं लूंगा। मुझे आए थे ऐसे कुछ क्लाइंट्स जिन लोगों ने सामने से बोला मैं पैसे देने को तैयार हूँ, आप मुझे लाइव कोच, जूम में कोच करो। मैंने किसी को रेफर कर दिया। मुझे अपना टाइम ब्लॉक नहीं करना है अक्षय। मैं जब अपने टाइम फ्री के साथ प्रोग्राम असाइन करके काम कर सकता हूँ, मुझे लाइव सेशन पे नहीं जाना। और बिना लाइव सेशन के, हाँ, मेरे मेरे भी कुछ ऐसे कोचेस दोस्त थे, उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उनको लगता है कि जब तक वो लाइव कोचिंग नहीं करते, वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐप में जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो सब बढ़िया से फॉर्म कैसा होना चाहिए, पोस्चर, टेक्निक, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर किसी को भी फॉर्म एंड टेक्निक को लेकर थोड़ा डाउट हो कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं उनको बोलता हूँ आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं चेक करके बता दूंगा। अगर फॉर्म सही है तो बता दूंगा, अगर कोई कमी है, कुछ ठीक कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा। और ऐसे काम करता है, सब लोग बहुत खुशी खुशी अपनी वीडियोस भेजते हैं। मैं देख के बताता हूँ फॉर्म में कहाँ गड़बड़ है, कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है, इसमें ना कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हम्म। उसने जब वर्कआउट किया वीडियो भेज दिया, मुझे जब टाइम मिला मैं देख लूंगा, उसको बता दूंगा, उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। लेकिन वो लाइव सेशन में ना, वो जो 1 घंटा ब्लॉक हो जाएगा, उससे स्केल, वो लाइव सेशन स्केलेबल नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोगों को करना तो यही है प्रशांत, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कन्विंस कैसे करें कस्टमर को कि ऐप के थ्रू हाँ ट्रेनिंग होगी। तो आप वो कैसे हाँ, तो करते ना, हो? हाँ, ये कैसा है ना अक्षय, कि पहले तो मैं इसको अपना ऐप बोलता हूँ हमेशा। तो मैं इसको फील करता हूँ मेरा ऐप, ठीक है। और ना, क्लाइंट तो जीरो पोजीशन पे है, उसको कुछ भी पता नहीं। वो बस फिट होना चाहता है, अपना प्रॉब्लम लेके वो मेरे पास आया है। मैं उसका कोच हूँ। तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसके लिए वही अल्टीमेट तरीका है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं अगर उसको बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे ऐसे कोच करेंगे और ये काम करता है, तो मैं जब अपना प्रोग्राम पिच करता हूँ, 2-3 मिनट लेता हूँ, यही 3 चीजें बताता हूँ। पहला स्टेप ये है, मेरे कॉल्स आपने तो सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब प्रोग्राम पिच करता हूँ 3 मिनट में, पहला स्टेप पहला होता है कि मैं अपने ऐप का एक्सेस दूंगा आपको। उसके हम्म। बाद आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, अगर आप जिम जाते हो तो मैं आपके लिए जिम वर्कआउट डिजाइन करूंगा। और अगर आप घर पे वर्कआउट करोगे तो मैं आपके लिए रेजिस्टेंट बैंड वर्कआउट डिजाइन करूंगा। अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड भी नहीं है, तो मैं आपके लिए नो नो इक्विपमेंट वर्कआउट डिजाइन करूंगा, जो रिसोर्सेज आपके पास है। क्योंकि ऐप के लाइब्रेरी में अनलिमिटेड वर्कआउट्स है। जो भी मुझे, हम्म। जिस भी तरह का स्प्लिट चाहिए मुझे मिल जाएगा, राइट। तो जो भी वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा, उसमें सारे वर्कआउट्स को आपको परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपको गाइड करूंगा। आपका काम होगा सिर्फ उस वीडियो को देखना और जैसे करना है वैसे डुप्लीकेट करना। और ये इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है। तो जब मैं ये बोलता हूँ तो जो भी क्लाइंट होता है वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हम्म। और फिर ऐप में एक फीचर है कि जब भी वो वर्कआउट एंड करेगा, वो कंप्लीट बटन पे क्लिक करेगा, ताकि मुझे पता रहेगा उसने वर्कआउट किया कि नहीं किया। और ये और भी चीजें, अक्षय, मैं बता देता हूँ आपको, आपने तो ऐप बनाया है, यू आर द फाउंडर, लेकिन आपको भी ये इसका फायदा नहीं पता होगा। जी। वो ये कि एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो कंसेप्ट है, सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन कोई ट्रैक नहीं कर पाता। कोई कहीं हम्म। नोट नहीं करता कि लास्ट वीक किसी ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितना वेट लिफ्ट किया था। कोई नोट नहीं करता। लोग सोच के याद से करते हैं कि लास्ट वीक मैंने इतना रिपीटेशन किया था, तो इस वीक मैं एक रिपीटेशन ज्यादा करूंगा। हम्म। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से लोग इसको सही से कर नहीं पाते। लेकिन ऐप में ये फीचर होने की वजह से आप प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। मतलब जो खुद का प्रोग्रेशन भी, अगर कोई बॉडी बिल्डर है, खुद का प्रोग्रेशन भी ट्रैक करना चाहता है, तो उसके लिए भी ऐप बेस्ट है। आप ऐप में परफेक्ट। आप पिछले 7 वीक का डेटा देख पाओगे कि ये एक्सरसाइज में प्रॉपर, सपोज एक फ्लैट डंबल बेंच प्रेस का एक वर्कआउट है, सात हम्म। वीक पहले उसने 12.5 केजी से सिर्फ 8 रिपीटेशन किया था। लेकिन 7 वीक के बाद वो 15 केजी के डंबल से 12 रिपीटेशन कर पा रहा है। तो उसका जो प्रोग्रेशन है, वो अपने खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा डेटा हिस्ट्री में जाके। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली इस प्रशांत। इस वजह से किसी के भी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। उसके लिए जो हम्म। भी चेंजेस करने हैं, उसके जर्नी में अभी आगे जो भी चेंजेस करने हैं, वो करना बहुत इजी हो जाता है आपकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय, बाकी लोग जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पता नहीं, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने तो शुरुआत ही ऐप से किया था, इसके पहले मेरा कोई पैटर्न था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और तरीके से कोच करता था, अब मैं कहीं और तरीके से करता हूँ। मैं तो कोच ही नहीं करता था, ऐसे ही करता था। मैंने तो शुरुआत ही किया टीजी में आने के बाद।
तो मेरे लिए तो ऐप ही है सब कुछ। अगर ऐप नहीं होता तो मैं इतने आसानी से नहीं कर पाता। तो अगर आपको अभी जस्ट सो दैट लोगों को इंस्पायर हो पाए, अगर आपको हम्म। दिखाना हो, तो अभी आपके ऐप में कितने एक्टिव क्लाइंट्स चल रहे हैं, कितने ओके। क्लाइंट्स आप एक साथ कर रहे हो, जो क्योंकि लाइव तो इम्पॉसिबल है दिन में 10 सेशन से ज्यादा लेना। देखो right? मैं ना ऐप का एक बार आप क्विक, मैं आप 5 मिनट में 2 मिनट में आप लेके आप दिखा सकते हो वट एवर यू वांट टू शो, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यू नो लाइक यू सेड अ सिस्टम, अ प्रोसेस। अभी ना मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको। जी। अभी कैमरा पे इसमें दिखेगा कि नहीं, आप इसे देख सकते हो। क्या कैमरा में क्लियर आ रहा अब है? दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ। नंबर दिख रहे, नंबर दिख रहे। हाँ, अभी डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है नंबर। ये तो आई थिंक एक एक पर्सन का, पर्टिकुलर क्लाइंट का आपने खोला हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऐसे खुल गया। अभी अब देखो ये दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा और राइट में करेंगे शायद तब दिखे। नंबर दिख रहे हैं। थोड़ा सा वो हो रहा है, एक बट मिनट, आई काम थिंक। करते हैं, एक काम करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने इसका रिकॉर्डिंग है ठीक स्क्रीन है, का। परफेक्ट। तो अभी कितने लेकिन एक्टिव है मेरे को, क्योंकि दिख नहीं रहा है वन शायद। सिक्सटी टू 162। 162 क्लाइंट्स आपके एक्टिव चल रहे हैं अभी। अच्छा। दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स ब्रिलियंट। और रिटेंशन, लोगों को लगता है कि यार ऐप से चलो एक बार तो पैसा मिल जाएगा, बट वो रिटेन नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों ने 3 3 महीने होने के बाद भी लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। हम्म। ठीक है। देखो, जो अच्छे से कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं वो करेंगे। और ना मेरा एक इस पे मेरा एक टेक है। मेरा कहना है इस पे कि आप लाइव जिम में खड़े होके उसको हाथ में डंबल पकड़ा के कोचिंग कराओ, या वीडियो सेशन के थ्रू करो, या ऐप के थ्रू करो। हर किसी को आप नहीं रख सकते अपने साथ। हर कोई हम्म। आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अगर जो सीरियस है सच में अपने फिटनेस को लेके और करना चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो करेगा आपके साथ। हम्म। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जिसको करना है वो कर ही लेगा अल्टीमेटली, राइट, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए। ऐप नहीं, ये अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐप में अगर करेंगे तो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये गलत फहमी है। हम्म। तो उन्हीं से ये सवाल हम लोगों को करना चाहिए कि वो जब लाइव करा रहे हैं जिम में या, तो कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? तो क्या 100% सेटिस्फेक्शन रेट तो किसी चीज में नहीं होता है। हम्म। राइट। तो बिल्कुल। जिन जो सीरियस है, जो करना चाहते हैं वो ऐसे भी करेंगे। और लोग बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। 25,000 रुपया भी वाले मेरी क्लाइंट्स हैं। 25,000 दे पे मी फॉर 3 मंथ्स। ओके। एंड कभी उन्होंने नहीं बोला कि ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मुझे जाके कंप्लीट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, दिस इज सो इरिटेटिंग, आई कैन डू दिस। ऐसे हम्म। कभी नहीं हुआ। क्योंकि ना ये पूरा मेरे पे डिपेंड करता है। मैं कोच हूँ, मैं जो बोलूंगा उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पूरा ऑथोरिटी मेरे हाथ में है। कोई 5,000 दे रहा है, वो भी नाटक कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, अरे ये ऐप में ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ये सब नहीं करना, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बता दो क्या करना है। राइट। तो ये बिल्कुल। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन आई थिंक काफी वो बड़ी लर्निंग इसमें यही है प्रशांत, जो हम लोग भी काफी बोलते हैं, इज कि यार डोंट सेल एनीथिंग बट रिजल्ट्स, राइट। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स बेचने हैं क्लास कस्टमर को, राइट। उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप मुझसे एक मैदान में दौड़ाओगे रोज, या मुझे आप रोज इतने क्रंचेस कराओगे, या मेरे को एक ऐप के थ्रू कराओगे, या मेरे को जूम कॉल पे बुलाओगे। ही डजेंट केयर अबाउट दैट। सही बात, सही ही डजेंट बात। केयर ऐसे अबाउट होता द है। प्रोसेस। वो हमें डिजाइन करना है कि हमें क्या लगता है कि कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर पाओगे, राइट। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू हैव क्रैक्ड वेरी वेल, और आपने समझा उसको, और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, बस अपनी नॉलेज, अपने कॉन्फिडेंस से क्या पॉसिबल है। आई थिंक यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, थैंक यू फॉर मैम। व्हाट इज पॉसिबल, राइट। एंड तो एक हो गया क्लाइंट मैनेजमेंट वाला पूरा पार्ट, राइट, कि आप ट्रेनिंग प्लान बना सकते हो, मील प्लान बना सकते हो, चेक इन एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। अब तो वो उसके कोई अलावा, टास्क ही नहीं है। ऐप में आपके और कौन से फीचर, लाइक फॉर एग्जांपल वेबसाइट या पेमेंट गेटवे, ऑल ऑफ दीज, हाउ इट इज सब सब हेल्पिंग यू? सब, जैसे जैसे कि मैंने इस पूरे 12 lakhs के रेवेन्यू में, अगर मैं कहूँ तो 5 से 6 लाख का रेवेन्यू मैं ऐप के थ्रू ले पाया मैं, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन था। क्योंकि उन लोगों के पास। उसका भी हाँ रिकॉर्डिंग आप हाँ भेज हाँ दीजिएगा, सो हाँ, दैट भेज वी कैन दूंगा। शो दैट ओके पीपल की कितना ओके ओके। क्या है। एंड वन मोर थिंग अच्छे कि ये वो लोग हैं जिनके पास यूपीआई में एट द मोमेंट कैश नहीं है, हम्म। सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर ये पेमेंट गेटवे ऑप्शन नहीं होता टीजीओ के ऐप में, तो मैं उन लोगों से पैसे नहीं दे पाता। हम्म। मतलब ये सारे क्लाइंट को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाता। सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन है कि वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट ईएमआई ऑप्शन पे पेमेंट कर सकते हैं।
ये ईएमआई जो आपके टीजीओ में जो ईएमआई वाला ऑप्शन है, ये ईएमआई जी ऑप्शन की वजह से मैं बहुत सारी डील क्लोज कर पाया। मैं उनको बिल्कुल। ईएमआई पिच कर पाया कि एक काम करो, आप 10,000 नहीं है आपके पास, आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, आप इसको ईएमआई में पेमेंट करना। तो ये प्लान है, ये पेमेंट प्लान की वजह से भी बहुत मेरा काम हुआ है actually। ब्रिलियंट। और ये वन ऑफ द की फीचर्स है उसका, क्योंकि अब किसी की भी अगर बॉडी बनानी है एंड हमें। वेबसाइट, वेबसाइट अक्षय, ये तो एक यस। पे एक चीज है। वेबसाइट इतना सेक्सी वेबसाइट है। वो बहुत बहुत स्टाइलिश है सब जो आप लोगों ने बनाया, मुझे और सिर्फ कितनी अपने देर में फोटो वेबसाइट बन देखना गई है। आपकी ऐप के थ्रू? हाँ, आज 1 मिनट लगता है। एक राइट। मिनट लगता है, और ऐप के थ्रू जो वेबसाइट है वो बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत बढ़िया वेबसाइट लगता है। मैंने बहुत सारी कन्वर्शन से वेबसाइट, अभी मैं क्या करता हूँ कॉल पे जब मैं होता हूँ और सामने वाला बोलता है आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, या फिर कुछ आपके ऐप के बारे में थोड़ा और बताओ, कुछ देखने को मिलेगा क्या, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से आप मिले हो, मैं ट्रस्ट कैसे करूँ, तो मैं तुरंत बोलता हूँ आप 2 मिनट रुको। मैं वेबसाइट का लिंक उनको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। और वैसे ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं एकदम प्रैक्टिकल हम्म। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वेबसाइट में मैं कॉल पे हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनको, ऑडियो कॉल पे हूँ, देख भी नहीं रहा वो मुझे, मैं ऑडियो कॉल पे हूँ, बोल रहा हूँ चेक किया आपने, देखो आप स्क्रॉल करके नीचे जाओ, देखो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे, देखा आपने, बोला हाँ देखा देखा, तो रेडी, बोला यस रेडी। अभी पैसे दे दिए। तो ऐसा होता है, ये वेबसाइट से भी मेरा बहुत सारा काम इजी हुआ, बहुत बहुत काम इजी। परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऐप कि अच्छा, आप हमने लोग कैसे इतना क्लोज परफेक्ट किया। चीज कैसे बना सकते हैं आई यार? थिंक वी आर लर्निंग फ्रॉम यू, राइट? कि जो जैसे जैसे कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है, पहले पहले तो आप थी नहीं हमारे पास, राइट? फिर कस्टमर्स ने बोला यार अक्षय, अब इतने सारे लोगों को हम लाइव नहीं ट्रेन कर सकते, ये एक्सेल शीट्स नहीं बना सकते, तो वी नीड एन ऐप, सो कैन यू गाइस हेल्प विद इट? एंड देन दैट्स व्हेन माय को-फाउंडर्स एंड मी, अतुल, निर्मित, ऑल थ्री ऑफ अस टुगेदर ब्रेनस्टॉर्म में क्या करा जाए, इसको कैसे बनाया जाए। सो इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ क्योंकि टाइम। अक्षय, क्योंकि अक्षय जो जो चीजें आप लोगों ने बनाई, जो जो फीचर है, हर एक किसी ना किसी मोमेंट पे उस फीचर की जरूरत पड़ी है मुझे, और मैंने हम्म। उसको यूज किया है। कोई भी फीचर ऐसी फालतू का नहीं है, ऐसी वेस्ट नहीं है, हर एक फीचर काम का है। और अभी हमने इस साल जो 2025 में कम से कम 10-15 फीचर और नए आने वाले हैं। सो वी आर आई वेरी एम वेरी एक्साइटेड एक्साइटेड, टू शेयर विद ऑल ऑफ आई द एम वेरी कम्युनिटी एक्साइटेड। ऑफ टीजीओ। परफेक्ट। एक और चीज प्रशांत, जो काफी सारे लोगों को डाउट होता है, राइट, इज यार कि जो आपका प्रोग्राम है हमारा, राइट, वो हम्म। इंग्लिश में है, राइट? एंड कई लोगों को दिमाग में ब्लॉक है कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, मैं क्लाइंट्स को भी नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा, मैं रिच और प्रीमियम क्लाइंट्स को नहीं सेल कर पाऊंगा, तो उसमें क्या टेक है आपका? अच्छा, इस पे तो अक्षय दो टेक है। हम्म। दूसरा वाला बताता हूँ, जी। पहला वाला बाद में बताऊंगा कि कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश की। क्योंकि मैं हर कॉल पे जाने से पहले मेरा पहला सवाल यही होता है, पहला सवाल होता है इज इज द राइट टाइम टू टॉक विथ यू, अभी ये सही समय बात करने का। दूसरा सवाल होता है आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी। हम्म। क्योंकि मैं पूरा कम्युनिकेशन हिंदी में ही करता हूँ हर किसी से। मेरी इंग्लिश बेहतर हो गई यार अक्षय, वीडियो में आने के बाद। अभी मैंने 3-4 कॉल पूरी इंग्लिश में लिया और क्लोज किया, कन्वर्ट किया। ठीक है। तो अच्छा, एक और जबरदस्त किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। टीजीओ में कुछ लोगों को पता है, आपको शायद नहीं पता होगा। हम्म। आप तो फाउंडर आदमी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैंने शेयर किया था ग्रुप में बहुत पहले। एक क्लाइंट है, वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता, उसको मैंने प्रेजेंटेशन मैसेज में दिया और हम्म। वो कन्वर्ट हुआ 15,000 पे। और उसको मैंने स्क्रिप्ट में भी, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन में कैसे दिया, मेरे पास तो स्क्रिप्ट था ऑलरेडी, स्क्रिप्ट तो है ही जो हम लोग बोलते हैं। तो बस वही पूरा मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। बिल्कुल, आई मीन दैट्स आप समझ क्वाइट लो। इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार तो सुन अभी रहा हूँ। बात करते हैं हिंदी हिंदी इंग्लिश हाँ। वाले बात पे। जी। तो मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था इंग्लिश में कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन। तो मैंने सिर्फ हिंदी मैंने कहा ना अक्षय, पूरा गेम कन्विक्शन का है, खुद पे भरोसा चाहिए बस। हर वो इंसान जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, अगर हिंदी थोड़ा भी समझता है, वो मुझसे हिंदी में बात करता है। हम्म। ठीक है, मैं बस बोल देता हूँ आपको हिंदी थोड़ा भी समझ आता है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बोलना, मैं आपसे इंग्लिश में बता समझाने की कोशिश करूंगा। बट वी विल डू द होल कम्युनिकेशन इन हिंदी बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, बिकॉज हियर आई नीड टू एक्सप्लेन द होल थिंग। मेरा प्रोग्राम हम्म। है, मुझे आपको समझाना है, तो मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी में बताऊंगा। तो बोलते ओके ओके हम्म। नो प्रॉब्लम। लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया, सारे क्लाइंट्स अच्छे से बात किए और सबने सब क्लोज हुए बहुत आसानी से। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश ये आज तक कभी प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ा, कभी भी नहीं। हम्म। और किसी को डाउट होता है कि जो मॉड्यूल्स हैं टीजीओ के, राइट, वो बहुत ही ऐसी इंग्लिश में होंगे कि हमें समझ में नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे?
तो उसमें हाउ डिड यू मैनेज दैट, एंड आपका क्या एडवाइस है किसी के लिए भी? टीजीओ के मॉड्यूल्स मतलब जो आप लोगों का जो हमारा हम लोगों को जो हमारा सिखाने का जो तरीका। इंटायर, हाँ, जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, वीडियो मॉड्यूल्स हैं हमारे पोर्टल पे, उसके बाद जो ट्यूटोरियल्स हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। नहीं अक्षय, क्या है ना कि जो भी चीज किसी भी पॉइंट पे अगर समझ नहीं आता है, आप लोग के वीकली सेशन में तो जो आपके लोग होते हैं जैसे हर्षिता है, इतने अच्छे से सब लोग इतना बढ़िया से बता देते हैं, वो लोग तो हिंदी में बातें करते हैं। मतलब हम्म। जो जिसमें कंफर्टेबल है उसको उसमें समझ आ जाएगा। मतलब आप जो बोल रहे हो ये डाउट किसी को आ भी सकता है, मुझे तो इस बात का डाउट है। ऐसा हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं होगा, हो सकता है कभी आपसे किसी ने क्वेरी रेज यस किया यस होगा। यस, नहीं मैं ये सवाल है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास अभी, जिसलिए मैं उनमें से कुछ कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जस्ट टू हाँ हाँ, टेक कि माइंडसेट क्या चाहिए एक सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी बनने के लिए विद टीजीओ। क्योंकि अगर कोई कोच है उसको ये पता है कि फैट लॉस कैसे करना है, मसल बिल्ड कैसे करना है, खुद पे भरोसा है, ऑनेस्ट है, ठीक है, वो ये बस ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किसी भी तरीके से मैं कुछ भी बोल के बस पैसा ले लूं। हम्म। अगर ये ऑब्जेक्टिव के साथ हम सेल्स कॉल में जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर हम ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को रख पाते, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ पाते, चाहे किसी भी भाषा में, लैंग्वेज बैरियर तो बनेगा ही नहीं। और आप लोगों का मॉडल जो है, मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अच्छा, क्योंकि और भी बहुत सारे कोचेस को मैं जानता हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है। जी मतलब मेरी तो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मैं मेरा स्पीकिंग कम्युनिकेशन थोड़ा सा पुअर था, मैं बोल नहीं पाता था चलो। जी। लेकिन समझने में मुझे उतना इशू नहीं था। लेकिन जो भी लोग हैं मेरे आसपास में कुछ कोचेज है, इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं समझते। लेकिन आपके किसी भी मॉडल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने बताया सब कुछ। जी। नहीं परफेक्ट, कम लोगों ने पूछा है, बट ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है जो लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने सोचा हाँ, कि लोगों आपसे को ये लग पूछूं। सकता है कि क्योंकि आपके एड्स भी इंग्लिश में होते हैं। राइट, बहुत हाँ कम एड्स में आप हिंदी बोलते हो, ज्यादातर तो आप इंग्लिश ही बोलते हो। तो बिल्कुल। ये हो सकता है लोगों को लगे। लेकिन ये हिंदी इंग्लिश का गेम ही नहीं है। ये गेम तो हम्म। सिर्फ कोच करने का है। लीड्स मिलेगा, मेन चीजों पे फोकस होना चाहिए लोगों का। लीड्स कैसे मिलेंगे आपके पास, आप सेल्स कॉल लेके कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, जब कन्वर्ट हो जा रहे हो तो आप कोच कैसे कर रहे हो। और हम्म। ऐप का जो पैटर्न है इसके वजह से आप काउंटलेस लोगों को कोच कर सकते हो। नहीं तो आपके पास लिमिटेशन आ जाएगी। करेक्ट। राइट। और आप ना, जो लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी बिना ऐप के कोच करते हैं, सिर्फ पीडीएफ के थ्रू, राइट, किसी व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू, तो ऐसा नहीं कि उससे आप कोच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एग्जैक्टली लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना उतना इजी नहीं होता होगा। तो ना हम्म। उसमें लोग निकलते भी जाते होंगे बहुत ज्यादा। तो ऐसा है, तो ऐप की वजह से आप ना लोगों का डेटा चेक कर सकते हो बैक डेट में जाके, कि उसने 1 महीने पहले कौन सा एक्सरसाइज को कितना परफॉर्म किया था, सब कुछ। तो जी। वो रिकॉर्ड और कोई नॉर्मल तरीके से ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एब्सोल्युटली। हिंदी वाली बात पे यही है कि सब कुछ इतना इजी है कि उसको ये प्रॉब्लम होगा नहीं अगर शुरू करेगा तो। हम्म। अच्छा, सबसे मेन बात ये है, कोई भी चीज आपको मुश्किल तभी तक लगेगा जब तक आप उसको शुरू नहीं करते हैं। जिस दिन आपने शुरू कर लिया वो सब चीजें आपके लिए आसान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। ठीक है, और इसमें ये एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, किसी ने सिखाया था बहुत पहले। साइकिल चलाना मुश्किल है या आसान है? तो ऑब्वियसली बहुत आसान है। लेकिन जब आपने सीखा नहीं था, पहली बार सीख रहे थे, तब कितना मुश्किल लगा था। हम्म। राइट, तो क्योंकि आता नहीं था। जिस दिन आ गया वो खेल हो गया, आप हाथ छोड़ के चला सकते हो ऐसे करके। राइट, तो ऐसा है, बिल्कुल। बस बस वो पहला कदम बढ़ाने का है। एक बार कोई पहला तो आपको इनिशिएटिव क्या ले। लगता है प्रशांत कि लोग जो भी हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं वो कब से सोच रहे हैं ऑनलाइन जाने का, राइट, बट वो पहला कदम नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्यों, हाँ, क्या उनको रोक रहा है प्रशांत, और आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? गुड क्वेश्चन। उनको क्या रोक रहा है, पहले इस पे थोड़ा सा बात करते हैं ना। मुझे लगता है कि वो डर रहे हैं कि अगर उनको लीड्स नहीं मिले तो क्या होगा। ठीक है ना, ये कितना प्रूवन थियरी है। मुझे ना थोड़ा बहुत आइडिया था कि सोशल मीडिया पे एड्स अगर चलाएंगे तो लीड्स आएंगे, क्योंकि जी। ना मैंने एड्स इससे रिगार्डिंग नहीं चलाया था। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस बिजनेसेस में मैंने एड्स रन किया था। एक टाइम पे मेरा रेस्टोरेंट था, मैंने रेस्टोरेंट में एड रन करे थे, तो मेरे पास बहुत सारे लीड्स आते थे। मेरा हम्म। खाने का ऑर्डर बढ़ता था जब जब मैं एड रन करता था। तो मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया था कि एड काम करता है, इसका मुझे कॉन्फिडेंस था। तो जो लोग भी ना नहीं समझ पा रहे, वो कभी एड, शायद लाइफ में कभी वो एड चलाए नहीं, एड का कंसेप्ट उनको पता ही नहीं एड काम कैसे करता है। तो हम्म। इसलिए उनको लग रहा होगा कि क्या सच में लीड्स आते हैं, सच में आ सकता है क्या, ये उनको डाउट हो सकता है। लेकिन ना एक तो ये बात है, उनको ये डाउट हो रहा होगा कि, और ना वो जो खर्च अभी कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट से वो डर रहे होंगे, और वो पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ये माइंडसेट के साथ है
इतना पैसा लग जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे अक्षय। वो जिस जगह में है वहां रहना ही पड़ेगा। और आप एक बात सोचो, ये सबको पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा बन सकता है, जॉब में कम पैसा बन सकता है, ये सब जानते हैं। लेकिन हम्म। कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और उसके बाद भी वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। जी। लेकिन ये बिजनेस जो है, यहाँ तो ये इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। आप सोचो, कोई 30 35 40 हजार 50 हजार खर्च करके क्या कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है? आप सोच भी नहीं सकते। आपको बिजनेस के बारे में सोचने के लिए 10 मीटिंग कर लोगे, 10 मीटिंग लोगों के साथ, इसमें पैसा खर्चा हो जाएगा। आप किसी जगह पे बैठोगे, खाओगे पियोगे, ट्रैवलिंग, ये वो, थोड़ा पेपर वर्क, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, बेसिक पेपर वर्क पे 25 30 40 हजार खर्च हो जाता है अक्षय, ये तो कोई पैसा ही नहीं। तो हम्म। ये थोड़ा सा वो डेयरिंग तो चाहिए, वो एक बार वो हिम्मत करना पड़ेगा। मुझे लगता है लोगों के लिए एडवाइस ये है कि वो ये सोच ले कि 1 महीना आपका सैलरी गया, 1 महीना का आप सैलरी, आप मत सोचो, आप सोचो जो भी पैसा कमाया, आप 1 महीना का सैलरी मिला ही नहीं आपको, वो पैसा खर्चा करना। लेकिन खर्चा करने से डरना नहीं, क्योंकि अगर मैंने भी उस दिन डरा होता, ऑलरेडी मेरे बहुत कर्जे थे, पैसा था नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है अक्षय। आप देखोगे तो देखो, जो भी लोग टीचरों का ऐड देख के आपको रीच आउट करते होंगे, वो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ऑलरेडी हम्म। 30 40 50 हजार वो लोग कमा रहे होंगे, उनकी इनकम कुछ तो होगी। मैं तो बिल्कुल। जीरो पे था, मैं जीरो पे था। आई वॉज हम्म। अर्निंग जीरो, ठीक है। तो मैंने तब ये, अगर रिस्क ले सकता हूँ तो ये लोगों को तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो वो फिर जहां पे वही रह जाएंगे अक्षय, वही जिनकी वही जॉब, वही 20 हजार 30 हजार की सैलरी, और जैसे मैंने कहा, ना पैसा ना इज्जत। यहाँ पे पैसा भी, इज्जत भी। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा बोला आपने प्रशांत कि एक ग्रोथ माइंडसेट तो चाहिए, राइट। वो और खर्चा आज तो इतने ज्यादा लोएस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में और रिटर्न आप सोचो, मैंने, अच्छा 100%। अच्छा, एक और मैं बता दूं, इससे जी। पहले के बिजनेस में मैं आपको 3 4 बिजनेस बताता हूँ जिसमें मैंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया। मेरा सबसे पहले बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने कुछ पार्टनर सब लोगों ने मिलकर 50 लाख रुपीज, जिसमें मेरे पैसे लगे थे कुछ 21 22 लाख, बाकी के कुछ ऐसे करके मिलके लगे थे। वो बिजनेस क्रैश हो गया, हम्म। नोटबंदी और जीएसटी के बाद। जो मशीनें हम लोगों ने खरीदी थी उसको हम लोगों को स्क्रैप के दाम पे बेचना पड़ा। हम्म। तो पैसे इतने इन्वेस्ट हुए, आई हैव अर्नड जीरो, आई हैव अर्नड सम लायबिलिटीज। वो बिजनेस एंड होने के बाद में कुछ 3 4 5 लाख का कर्जा हो गया, मार्केट का देना पड़ेगा, राइट। ठीक है। उसके बाद के एक बिजनेस था मेरा रेस्टोरेंट का, दो दो बार हुआ। एक बार के रेस्टोरेंट में मेरा 10 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था, 2 साल की मेहनत के बाद पैसा जीरो हो गया। और उसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट हुआ था, उसमें भी 3 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वो भी 1 साल की मेहनत के बाद इनकम जीरो। एंड कुछ कर्जे, हर बिजनेस एंड हुआ कुछ कर्जे के साथ। आप समझ रहे हो, हम्म। बिजनेस का यही सिनारियो है। आप 10 चीजें करते हो, कौन सा क्लिक करेगा आप नहीं जानते। और कोई भी बिजनेस, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने जाओगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे उतना पैसा तो नहीं लगेगा यार, ये तो अपने अपने स्टाइल से करेंगे इसको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ना किसी को पैसा खर्च करने से अगर कोई डर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ जाएगा क्या, कुछ भी नहीं जाएगा। ये पैसा खर्च करके लीड्स तो आएंगे ही आएंगे। देखो, एड में पैसा रन होगा, लीड्स आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि लीड्स नहीं आएंगे, ये वरना मेटा इम्पॉसिबल है। मेटा जैसा प्लेटफॉर्म आजकल की डेट में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनती, अगर मेटा में अगर पैसे डाल के लीड्स नहीं दोगे तो कोई तो खर्चा ही नहीं करेगा पैसे, मेटा पे फिर। एग्जैक्टली, लीड्स तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, ये बेवकूफी है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको समझ नहीं है, उसको पहले थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इतना पैसा कैसे बना सकता है, सोचो आप, जो पैसा मैं बना रहा हूँ अभी, किसी नॉर्मल बिजनेस से भी ये पैसा बनाने के लिए उस बिजनेस को कितना बढ़िया चलना पड़ेगा। बिजनेस में भी स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता है अच्छे, 2 3 साल बिल्कुल। लगते हैं, उसमें पैसा डालना पड़ता है, दिन रात देना पड़ता है। उसके बाद भी पैसा आएगा इसकी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी पहले के बिजनेस में रहे होगे, राइट, आपने भी कितने सारे बिल्कुल। स्टार्टअप के बाद आप टीजीओ तक पहुंचे होगे, तो बिजनेस जी ऐसा ही जी। होता है। तो यहाँ पे क्या ही जा रहा है, 30 to 50 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एड्स, राइट। तो अगर कोई ये नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा, उसको वो जॉब पसंद है। और वो 20 30, हम्म। वो मतलब वो ऐसे लोग हैं अक्षय, जो ये प्रिटेंड करेंगे कि वो ये जॉब से खुश नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में फ्रॉम डीप विद इन वो नहीं करना चाहते, वो खुश है। वो 20 30 वही चाहिए उनको, इसीलिए वो हम्म। पहला कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे, मुझे ऐसा लगता है। वेरी तो वेल सेड डरने का तो प्रशांत। डरने का कुछ नहीं है अक्षय, डर के आगे जीते। अगर डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बार ये पहला कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो इतनी लर्निंग्स मिलेगी, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि पैसा वेस्टेज जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आप देखोगे, अगर इसे आप नोटिस करोगे, तो मैं जो भी कर पा रहा हूँ इसके पीछे मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे हैं।
हम्म। वो पहला कदम बढ़ाने से मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है बिजनेस का। और तो आपने हर एक देखा है कि बिजनेस स्टार्ट हुए फेल हुए, बिजनेस स्टार्ट हुए फेल हुए, तो अब इम्यून हो गए थे रिस्क लेने से। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे वो डर नहीं लगा। और उसके बाद मैंने पहले के काम में मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बेहतर था, सेल्स की चीजें मैंने करी थी, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, अपनी नॉलेज पे भरोसा था, खुद पे भरोसा था। तो अगर कोई कोच है, जनरली कोचेस के फायदे का बात होना चाहिए, राइट? अगर कोई भी कोच है, दुनिया के किसी भी कोने में है, कोच कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर वो अभी तक ऑनलाइन एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप को इस तरीके से, टीचियों के थ्रू, एड्स के थ्रू, तो वो बहुत बढ़िया चीज मिस आउट कर रहा है। मतलब हर एक दिन अगर वो मिस कर रहा है, तो आप समझ लो वो एक दिन एक क्लाइंट उसको मिल सकता है। जितना डिले वो कर रहा है, वो हर दिन 5-10 हजार कमा सकता है। मतलब वो जितना डिले कर रहा है, ये सोचने में टाइम ले रहा है कि मैं 10 दिन बात करता हूँ, 10 दिन में सपोज उसने 50 हजार कमा दिए। अगर वो 10 दिन अभी कर लेगा तो 50 हजार बना सकता है उस 10 दिन में। नहीं, वेरी वेल सेड अपॉर्चुनिटी है। प्रशांत, एंड आई होप लेकिन दिस। अच्छा एक और बात है, यस, जिस या। जिस स्पीड में, जिस हिसाब से लीड्स के फ्लो आ रहे हैं ना, मेरे आ रहे हैं, ये एंडलेस प्रोसेस है। अगर किसी को ये लगता है कि इतने कोचेस हो जाएंगे, सब कोच ही बन जाएंगे, फिर क्लाइंट्स किसको मिलेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम्म। जो लाइफस्टाइल है ना इंडियंस की, जो कचरा खाने की आदत है लोगों की, राइट, जंक, ट्रैश, कुछ भी लोगों को बस खाना है। और लोगों का जो लाइफस्टाइल हो चुका है कि फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लोग ओबेसिटी के कगार पे जा रहे हैं, ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में भी अगर एक कोच बन जाए तो भी क्लाइंट कम नहीं पड़ेंगे, ऐसा है। तो हम्म। कभी, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है कि सब लोग कोच बन जाएंगे ऑनलाइन, ऐसे तो लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इतने लोग हैं पूरे इंडिया में, हम लोगों का ऐसा नीश है ना, ऐसा मार्केटिंग है अपना, हम लोग का प्रोडक्ट इंसान है, राइट? तो कस्टमर हम हम्म। लोग का इंसान है। ये कभी कम नहीं हो सकता अक्षय, इम्पॉसिबल। ये हमेशा इसकी और डिमांड बढ़ेगी, और इतने कोचेस है नहीं मार्केट में जैसे जो लोगों को लगता है। जो हाँ, जो ऑनलाइन इतना अच्छा करा पाए, राइट। हाँ। और उसके लिए बस कुछ नहीं करना, उनको बस एक पहला कदम लेना है, जो आप वही बता रहे हो। तो आई थिंक इट इज अमेजिंग इंटरव्यू सो फार प्रशांत। जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि अब आगे का नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, अब हाउ डू यू सी 2025, उसमें आप क्या सोच रहे हो विद टीजीओ, कैसे आप चाह रहे हो कि बिजनेस आगे बढ़े। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा नेक्स्ट स्टेप वही और हायरिंग में अभी सेल्स टीम पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी सेल्स की हायरिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सेल्स कॉल मैं ही ले रहा हूँ खुद ही, हम्म। राइट? तो जैसे ही मुझे सेल्स की हायरिंग के लिए एक सही टीम मिल जाएगा, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इस बारे में, जी। कि फिर मैं अपने एड बिजनेस को बढ़ाऊंगा। ये तो सिंपल है, अच्छा है कि जिन भी लोगों के ना और भी एड्स दिखते होंगे अलग अलग ब्रांड्स के, कोई 10 लाख बना रहा है, कोई 14 लाख बना रहा है, तो ना लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। सपोज कोई टीजीओ में है, यहाँ लोग 1-2 लाख की बातें कर रहे हैं, कोई कहीं पे 10 लाख, तो उसको लगेगा शायद मैं कोई गलती तो नहीं करती, टीजीओ में आके वहां जाता तो शायद 10 लाख कमा पाता। लेकिन ऐसा हाँ, नहीं है। जो वहां कर सकते वो तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो टीजीओ में लोग हैं जो 8 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, राइट? बिल्कुल। ये तो फिर 30-40 मेरे पे ऊपर है। पहुंचे हुए हैं कुछ लोग हमारे। एग्जैक्टली तो ना इंटरनेशनल एकदम क्लाइंट्स 1 करोड़ भी पहुंच रहे हैं महीने का। हो आएगा। तो ऐसे कहता है ना कि ये एकदम से ओवरनाइट जंप नहीं होता। जैसे अभी मैं 2 लाख पे पहुंचा हूँ, तो अभी मुझे 2 लाख से 5 लाख जाने के लिए मुझे टीम हायरिंग करनी पड़ेगी, एड, क्योंकि ना एड बजट बढ़ाना तो इजी है। अभी मैं एड बजट बढ़ा दूंगा, और लीड्स आने लगेंगे, और कॉल होने लगेंगे, फिर इतना हैंडल कैसे करूंगा? तो हम्म। सब हैंडल होते कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टीम बिल्ड करते करते। तो मेरा अभी पहला स्टेप है, मैं सेल्स की टीम पे काम कर रहा हूँ। सेल्स टीम हायर होती, मैं एड बजट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, फिर से डबल करूंगा। अभी 870 है, इसको 1400-1500 पे लेके जाएंगे। बस फिर रेवेन्यू, अभी तो मेरे को पूरा ब्लूप्रिंट दिख रहा है, मतलब कैसे 2 से 4 और होगा, 6 महीने चार से में क्या आठ लगता होगा। है आपको 6 महीने में अगर सब कुछ सही चलता है आपके लिए, आप कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को, रेवेन्यू छह वाइज, महीने टीम वाइज, में 6 महीने में मैं मोर देन 5 to 6 लाख देख रहा हूँ अक्षय, है ना? आई एम पर डैम मंथ? श्योर। आई एम डैम श्योर 5 to 6 लाख पर मंथ, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एंड दैट्स ब्रिलियंट। दैट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ टॉप क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। उनकी उनके भी शायद 6 lakhs अ मंथ नहीं है कई लोगों के, राइट। वो 3 lakhs पे, मेरे कई सारे नोन नेटवर्क्स में हैं जो डायरेक्टर्स हैं इन कंपनीज में। वो 3 to 4 lakhs वाला जो रेंज है, जिसमें आप आई थिंक आप ऑलरेडी अगले 2 महीने में अक्षय, पहुंच। बढ़िया बढ़िया जिम के फ्रेंचाइजी मॉडल, बढ़िया बढ़िया जिम चेन जो है ना, ब्रांडेड, उनके जिम के बहुत सारे ब्रांचेस, इतना जिम के ओनर इतना पैसा नहीं बनाते जितना पैसा वो हम्म। टीचर से ऑनलाइन कोचिंग करके बना सकते हैं। ये सब अनरियल है। अगर कोई करेगा नहीं तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा अक्षय। उसको ये सारी बातें इल्यूशनल लगेगी, मतलब लगेगा ये सब क्या हो रहा है, तो हवा में बातें, ये सब कैसे हो सकता है, इज दिस फॉर रियल? ये करने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाएगा अक्षय।
बिल्कुल, और अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग टीजीओ में नया नया, एक तो आने वाले हैं जो लोग, उनके लिए तो काफी सारी बातें हो गई है। जो आ चुके हैं, इनिशियल लेवल पे लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। बस हम्म। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। चीजों को सीखने के लिए टाइम देना है। मैंने टाइम दिया था, मैंने बहुत बहुत टाइम दिया था, पूरा पूरा दिन। स्टार्टिंग के 3 वीक्स मैंने बहुत टाइम दिया। हर एक वीडियोस को देखा, अच्छे से पूरा स्क्रिप्ट समझा, पढ़ा, कैसे काम करता है, सब कुछ। तब लगे मेरे लिए चीजें बहुत ईजी हो गई। लेकिन वो लोग ना, वो स्टार्टिंग का टाइम नहीं देना चाहते। आपका जो प्रॉपर मॉड्यूल है, उसको लोग हम्म। प्रॉपर नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे। वो बस इम्पेशेंट हो रहे कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, जल्दी से ऐड क्यों नहीं चल रहा है। राइट। हम्म। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप इसका ये कट उन लोगों तक दिखा सको तो, कि बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम देना है। मतलब ये इतना बड़ा आप सोचो, अब मैं 0 से 2 लाख पे हूँ। ये तो अनरियल है। हम्म। नॉर्मल टाइम पे, इतने कम टाइम पे पॉसिबल नहीं। जॉब में भी इंक्रीमेंट किस हिसाब से होता है? एनुअल 15%। बिल्कुल। राइट। कितना टाइम लगता है पहुंचने में? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो इतना पैसा बना सकते हैं, तो वहां पे उनको काम करना पड़ेगा खुद पे। राइट। तो खुद पे कोई काम अगर नहीं करना चाह रहे, अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, कुछ भी सुन नहीं रहे आपकी बातें, बस वो वीडियो ज्वाइन करने के बाद ही इस उम्मीद में आ गए कि अब तो क्लाइंट्स आएगा और पैसा आएगा। बस तो ये मैजिक गलत अप्रोच मैजिकली है। क्लाइंट आ जाएंगे। गलत दैट्स व्हाट अप्रोच दे है। थिंकिंग, सम ऑफ गलत देम। अप्रोच है। काम करना पड़ेगा खुद पे। मैंने बहुत काम किया स्टार्टिंग के 3 वीक्स। मैंने दिन रात सिर्फ टीजो का पोर्टल, मेरे लैपटॉप में सिर्फ टीजो का पोर्टल ही खुला रहता था। हर एक पॉइंट जहां भी क्लिक हो सकता है, जो भी पार्ट क्लिकेबल है, उसको मैं क्लिक करके देखता था उसमें क्या है। क्या हम्म। डाल के रखा है आप लोगों ने जो मेरे काम का है, मैं सीख सकता हूँ उससे। और चारों तरफ इतना कुछ चीजें इनपुट है उसमें, इंफॉर्मेशन। अगर वो सब कुछ कोई जान लेगा तो उसके लिए चीजें ऐसे हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। तो ना, लोग वो सीखना नहीं चाहते हैं। बोरिंग है एक्चुअली, ये बहुत बोरिंग टास्क है। किसी एक लंबे, जैसे आपका एक वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है ना, कि इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। बड़ा वीडियो है। अब उसको चुपचाप बैठ के ऐसे सुनूंगा, अक्षय बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। तो ये हम्म। बहुत बोरिंग टास्क है। लेकिन अब उस बोरिंग टास्क में ही तो सारे रिजल्ट्स हैं। अगर उसी को मैं स्किप कर दूंगा, मेन बात मैंने सुना ही नहीं, मैंने जंप कर दिया लास्ट बात पे, फिर मैं बोलूंगा मेरा हो नहीं रहा है। मैं हम्म। सब कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल। बोलेंगे मैं सब कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। लेकिन उनको खुद से ये सवाल करना, क्या सच में वो सब कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे सब। अगर सब करेंगे तो होगा। हम्म। अच्छा, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने किसी भी मोमेंट पे अपना दिमाग नहीं लगाया। इनफैक्ट जो डीएम हैंडलिंग वाला पार्ट है, बहुत लोग को मैंने देखा है, वो डीएम अपना स्क्रीनशॉट अब भेजते हैं कि जी। इसके बाद क्या रिप्लाई करूं या ये वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के एक मैसेज अपना एडिशनली जोड़ते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो शायद ज्यादा बढ़िया सोच रहे हैं, वो ये हाँ। लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। मैंने अच्छा ऐसा कभी नहीं किया। जो हम्म। आपका डीएम का स्क्रिप्ट है, Q1 to Q10, हे अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट से लेके एंड क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू शेड्यूल अ कॉल टू डिस्कस दिस फर्दर, वहां तक के बीच में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। आज ही मैं वही प्रॉपर, क्योंकि वो हर बार काम करता है, हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। और वो स्केलेबल भी है, क्योंकि वो इजी है। अपना सोचना नहीं है क्या लिखना है। तो मेरा जो वीए डीएम हैंडल करता है, उसको मैंने सब चीजें सिखा दी है। वो सेम, वो भी स्क्रिप्ट फॉलो करता है, नंबर मिल जाता है। लेकिन हम्म। बहुत लोग वहां भी, उनको स्क्रिप्ट फॉलो करने से दिक्कत है अक्षय। लोगों को अपना दिमाग तो आज मेरा तो ये सवाल है आपसे अक्षय, कि ये जो भी आप लोगों का स्क्रिप्ट जिन लोगों ने बनाया, ये किसने बनाया, किसने? आई मीन आई थिंक पूरी टीम, अभी 50 लोग टीजीओ में काम कर रहे हैं, राइट। एक एक मैसेज, इसके बाद जो सवाल आएगा, वो इतना परफेक्टली डिजाइंड है कि उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम काम होना ही होना है। और 5 साल इस इंडस्ट्री में रह के प्रशांत, हर बार ये अपग्रेड कर रहे हैं हम इसको, राइट। अब जैसे लीड ये 2.0 मैजिक आ के गया है, जैसा काम तो सब करता कुछ है अक्षय। अपग्रेड हो रहा है 2.0 में। सेल्स का नया फ्रेमवर्क हम लॉन्च कर रहे हैं 2.0 में। आपने शायद अभी रिसेंटली देखा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये सब चीजें अब और बेटर करा जा रहा है, और हर साल ये और बेटर होगा। क्योंकि है, हमें, है। हमारा मिशन है कि इंडिया में जितने भी कोचेज हैं जिनका पैशन है, जिनके पास एक एम्बिशन है, बट या तो सर्टिफिकेशन नहीं है, या फिर वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही अपनी जॉब में, उन सबको एक चांस देना चाहते हैं, राइट। एंड आई थिंक नहीं, आपकी ये बातें सुन के लोग पक्का अच्छा, आप लोग इंस्पायर बहुत होंगे। अच्छा कर रहे हैं यार। कितने लोग आपकी वजह से पैसा कमा रहे हैं अच्छे से यार। मेरे कोचेज जो टीचर कम्युनिटी से, मेरे कुछ 10-12 कोचेज से दोस्ती हुई है। जी। सब 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख कमाना तो कोई बात ही नहीं है जैसे। मतलब जिम जिम में जो एक महीना जॉब करने के बाद जो सैलरी मिलती है, उतना तो लोग ऐसे ही एक वीक में कमा लेते हैं। हम्म।
पैसा बिल्कुल। कमाना फैक्टर ही नहीं रह जाएगा। मतलब अभी जिनके लिए ना, जो हेजिटेट कर रहे हैं आने से, सोच रहे करे कि नहीं करे, उनको अभी आइडिया नहीं है कि एक बार वो शुरू करेंगे तो जिस पैसे के लिए पूरा महीना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पैसा कैसे आ जाएगा उनके बैंक अकाउंट में उनको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ही हो जाएगा उनके साथ, मजाक मजाक में पैसे आ जाएंगे 50,000। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। सो थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर योर टाइम टुडे। आई थिंक दिस वाज मोस्ट रियली वेलकम। इंसाइटफुल। मजा आया काफी बात करने में, और मुझे आपसे जानना कि आपका आपके दिमाग में चल क्या रहा था उस पूरी जर्नी के अच्छा, थ्रू। अगला इंटरव्यू हम लोग करेंगे आफ्टर माई रीचिंग 5 lakhs 100%। और विद वो इन अ फ्यू दैट शुड मंथ्स। बी लेस देन 6 months अवे फ्रॉम नाउ। नहीं, डेफिनेटली। परफेक्ट परफेक्ट। ऑल द बेस्ट प्रशांत। ओके, चलो, टाटा। बाय एंड बाय। थैंक यू मैन।